हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्मार्ट गाई चैनल। और आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ कि गंडकी प्रदेश का जो ह्यूज नंबर में वैकेंसी खुला हुआ है उसका आप आईडी बनाकर और आप अपने अनुसार एजुकेशन और एबिलिटी के अनुसार आप कैसे उन सीट पर अप्लाई पर उन पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात उन पोस्ट पर आप फॉर्म कैसे भर सकते हैं और क्या क्या क्राइटेरिया है आप सबको फॉलो करना है। आईडी बनाने वक्त हुआ किस दिन आपको लास्ट टाइम है, कैसे ऑनलाइन पेमेंट करना है, वो सारे चीज़ मैं डिटेल में बताऊंगा। सो वीडियो तो थोड़ा लॉन्ग होगा, फिर भी मैं थोड़ा जल्द ही करने का कोशिश करूंगा। सो वीडियो ज़रूर लास्ट तक देखिए अगर आप अच्छे से पूरे डिटेल में सीखना चाहते हैं तो। सो लेट स्टार्ट नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो जैसे मैं यहाँ पर देख सकते हैं गंडकी प्रदेश का है, यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप बहुत ही ईजी से। मध्य प्रदेश का है, लोकसभा आयोग सूचना नंबर देख सकते हैं। ये 5वां महीना 30 गते ही ये वैकेंसी निकल चुका हुआ है। उसके बाद अगर आपको ऑनलाइन दरखास्त देना है तो यहाँ पर देख सकते हैं लिंक दिया हुआ है, इस लिंक पर क्लिक करके भी आप जा सकते हैं। इसका मैं डायरेक्ट लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर खुला हुआ है स्वास्थ्य सेक्टर का भी देख सकते हैं, स्वास्थ्य सेक्टर का वैकेंसी निकला हुआ है, 8 लिखा हुआ है मेडिकल लाइन का। उसके बाद विभिन्न चौथा तो हमने प्राविधिक पद पर भी सीट खुला हुआ है। अगर आप मेडिकल लाइन का स्टूडेंट है और प्राविधिक टेक्निकल नॉलेज वाले स्टूडेंट सब है तो इस पर आप अप्लाई कर पाएंगे। देख सकते हैं जनरल हेल्थ सब, तो देख सकते हैं ऐसे सब पोस्ट सब है, बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही बिग अपॉर्चुनिटी है देख सकते हैं। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कौन सा गाँव पालिका या नगर पालिका में कितना सीट है, उसी आधार पर आपको मेंटालिटी भी अच्छा रहेगा, उस आधार पर आप भरेंगे और नाम भी निकलेगा तो देख पाएंगे। और इसका लिंक मैं नहीं होगा तो मैं आपको इस पीडीएफ का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप भी इसका डिटेल देख पाएंगे। देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा है। और सिविल इंजीनियर के लिए भी है, अगर आप चौथो लेवल पर भरना चाहेंगे तो इस पर भर सकते हैं। और मैं थोड़ा डिटेल बता दूं आप सबको, ये फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देख सकते हैं लिंक भी दिया हुआ है। उसके बाद आपको अगर आप दरखास्त देना चाहते हैं तो यहाँ पर दरखास्त दे सकते हैं, यहाँ पर थोड़ा डिटेल दिया हुआ है ऐसे करके। उसके बाद अगर आपको पेमेंट करना है तो पेमेंट करने के लिए आपको यहाँ पर देख सकते हैं कनेक्ट आईपीएस का भी ऑप्शन है। और ऑनलाइन पेमेंट में ऑप्शन में क्लिक करके आप कनेक्ट आईपीएस को जो आईडी होता है वो लॉगिन करके आप ऑनलाइन पेमेंट भी कर सकते हैं। वरना अगर आप ऑफलाइन पेमेंट करना चाहते हो तो क्रिएट वाउचर में क्लिक करके आप वाउचर क्रिएट करने के बाद आप संबंधित बैंक में जाकर, जैसे में देख सकते हैं उसमें मेन अकाउंट का जो नेम होता है वहाँ पर रखना है प्रदेश लोक सेवा आयोग। उसके बाद कार्यालय कोड देना है। उसके बाद राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक या यहाँ पर देख सकते हैं नेपाल लिमिटेड बैंक है, दोनों बैंक में से आप कोई सा बैंक में जाकर आप ये जो कार्यालय कोड दिया हुआ है और जो बैंक का राजस्व खाता नंबर दिया हुआ है उसमें आप जमा कर सकते हैं। और पैसा पेड करने वक्त आप अपने नाम से जमा करिएगा और वो वाउचर आप फिर आकर ऑनलाइन में पेमेंट कर दीजिएगा। और यहाँ पर देख सकते हैं डबल दस्तूर देख सकते हैं आप 6वां महीने 26 गते तक है। उसके बाद 6वां महीना 19 गते तक आप भरेंगे तो सिंगल दस्तूर में ही आप भर पाएंगे। और उम्र के हक में आपको 18 वर्ष पूरा चाहिए, 18 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के अंदर में है तो आप इस सीट पर अप्लाई कर पाएंगे। 40 वर्ष तक भी आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये सब थोड़ा डिटेल था, ये मैं पीडीएफ का लिंक मैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा। उसके बाद सीधे चलते हैं अब आईडी बनाने की तरफ। कैसे आईडी बनाना है वो मैं आप सबको बताऊंगा। तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। खोलने के बाद ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं लैंग्वेज सारे नेपाली में आ रहा है तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर ले रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश का ऑप्शन आ रहा है तो इंग्लिश पर मैंने क्लिक किया तो इंग्लिश हो गया। तो उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन पर मैंने क्लिक किया तो ऐसे इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। फिर भी नेपाली में आ गए तो यहाँ पर नेपाली है तो नीचे इंग्लिश जाएंगे, इंग्लिश पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर यूज़र आईडी और पासवर्ड देंगे। अगर हमारे पास पहले से ही है तो लॉगिन करके डायरेक्ट हम अप्लाई कर पाएंगे पोस्ट में। अगर नहीं है आईडी तो उसके लिए यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप रजिस्टर का ऑप्शन आ रहा है, इस पर रजिस्टर पर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टार का ऑप्शन आ रहा है, स्टार का अर्थ हो गया वो आपको नेसेसरी है, फिक्स आपको भरना ही है। और जहाँ पर स्टार नहीं है वहाँ पर नहीं भरेंगे तो भी चलेगा, पर आप सब अच्छे से और पूरे ओरिजिनल डिटेल दीजिएगा क्योंकि आपको इसी के आधार पर आपको अगर जॉब सिलेक्शन हो जाते हैं तो यहाँ पर चेक करेगा। वहाँ पर इंटरव्यू में अगर नहीं मैच होगा तो वहाँ से भी आपको रिमूव कर दिया जाएगा। तो फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम दीजिएगा। उसके बाद यूज़र नेम आप अपने अनुसार स्मॉल नंबर में ही यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ देना है, आप जेंडर देना है। उसके बाद मेल देना है, मेल अच्छे से दीजिएगा, मेल में ही आएगा आपको कंफर्मेशन कोड सब। और मोबाइल नंबर भी अच्छा से दीजिएगा, सिटीजन नंबर। उसके बाद आपको
सिटीजन कहाँ से इश्यू हुआ है वो देना है, उसके बाद इश्यू डेट देना है, उसके बाद आपको इश्यू डेट एडी और बीसी में दोनों देना है। अगर आपको बीसी से एडी में नहीं कन्वर्ट करने आ रहा है तो ऑनलाइन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वह आप हमारे नेपाल का जो एप्लीकेशन है तो हमरो पात्र, वहाँ से भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये धमाल मैं झटपट भरता हूँ, उसके बाद आपको सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप दिखाऊँगा। तो सारी चीज़ डिटेल से भरने के बाद नेक्स्ट करने के लिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है। तो आपको एक बार चेक कर लीजिएगा अच्छे से, उसके बाद सबमिट पर क्लिक करिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है यूजर सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, चेक योर मेल फॉर पासवर्ड। तो पासवर्ड के लिए आपको क्या कह रहा है, मेल चेक करने के लिए मेल चेक कीजिए। तो मैं मेल खोल रहा हूँ, मेल खोलकर थोड़ा रिफ्रेश कर देते हैं। तो देख सकते हैं क्रिएट पासवर्ड का ऑप्शन आ गया है। अगर मेल में आ रहा है, मेल में आने के बाद वहाँ पर क्लिक करके खोलिएगा। अगर आप मेल नहीं आ रहा है आपको तो डू नॉट रिसीव दिस मेल है, उस पर क्लिक करके आप भी वहाँ से भी पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो मैंने पासवर्ड नया इंटर कर रहा हूँ, उसके बाद सबमिट करके नेक्स्ट स्टेप मैं दिखाऊँगा। तो पासवर्ड सेट करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम देना है आप अपना, उसके बाद पासवर्ड देना है, उसके बाद लॉगिन कर देना है। तो देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है। आप सेव भी कर सकते हैं और नहीं भी सेव कर सकते हैं। तो अगर आप मोबाइल से आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप क्रोम मोड में जाइएगा और क्रोम में जाने के बाद वहाँ पर डेस्कटॉप मोड कर देना है। तो आप मैं जैसे बता रहा हूँ लैपटॉप में, वैसे ही आपको वैसे ही ऑप्शन आएगा वहाँ पर भी, मोबाइल में भी। तो आसानी से आप भर पाएंगे। क्या करना है, क्रोम में जाना है, क्रोम में जाने के बाद आपको डेस्कटॉप मोड कर देना है। उसके बाद लिंक सब आपको जैसे वेबसाइट में दिखा रहा हूँ, सेम कर रहा हूँ, ऐसे ही आपको भी वहाँ पर दिखाई देगा। तो देख सकते हैं मैंने फाइनली लॉगिन कर चुका हूँ। यहाँ पर मेरा नाम भी आ गया है, प्रोफाइल आ गया है। उसके बाद यहाँ पर आपको वैकेंसी भी देखेगा और वैकेंसी में पहले जाने से पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, माई प्रोफाइल पर जाना है। और माई प्रोफाइल पर जाने के बाद आप अपने सारे डिटेल्स भरना है। देख सकते हैं पर्सनल डिटेल, उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल सब पर्सनल डिटेल में यहाँ देख सकते हैं। फादर्स नेम का आ रहा है, ग्रैंड फादर्स नेम आ रहा है, सिटीजनशिप नंबर आ रहा है, ये सब भरना है और सारी चीज़ अच्छे से भरना है देख के। उसके बाद एक्स्ट्रा डिटेल आ रहा है, कौन सा कास्ट है, उसके बाद रिलीजन आप कौन है, आप मैरिड है कि नहीं है। उसके बाद आपको एम्प्लॉयमेंट स्टेटस पूछ रहा है, मदर टंग अर्थात आप मातृभाषा कौन सा है वो पूछ रहा है। उसके बाद आप फिजिकली डिसेबल है कि नहीं है, अर्थात आप अपंग है कि नहीं है वो पूछा जा रहा है। आपका फादर का एजुकेशन, मदर का एजुकेशन, उसके बाद फादर ऑक्यूपेशन क्या है, मदर ऑक्यूपेशन क्या है वो आप। उसके बाद आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, हिल, माउंटेन और तराई से, वो भी आपको यहाँ पर देखा है ऑप्शन में सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं क्या कह रहा है, द अपलोड इमेज डॉक्यूमेंट शुड नॉट बी मोर देन 500 KB एंड शुड बी क्लियर वाइल प्रिंटिंग। उसके बाद आपको कह रहा है जब आप इमेज सब अपलोड करते हैं तो उस वक्त आपको 500 से KB से ज़्यादा साइज़ का नहीं होना चाहिए, वरना आपको लिमिट एबव दिखा देगा। उसके बाद आपको एक्सेप्ट नहीं होगा। तो ये अगर आपको ज़्यादा हाई MB हो जाएगा तो वहाँ पर PDF से आप वहाँ पर JPG से PDF में भी कन्वर्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आपको ऑनलाइन कन्वर्ट भी आप कर सकते हैं, PDF से छोटा बना सकते हैं। तो वहाँ पर रिड्यूस PDF कहकर ऑनलाइन PDF रिड्यूस साइज़ कहकर आप सर्च करिएगा। तो उस जैसे मैं बता दे रहा हूँ, ऑनलाइन PDF रिड्यूस साइज, ऐसे भी आप अगर साइज़ अगर 500 KB से ज़्यादा आ रहा है तो वहाँ पर आप ऐसे करके छोटा कर सकते हैं साइज़। फिर देख सकते हैं यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन, ऐसे यहाँ पर सेलेक्ट पर क्लिक करने के बाद और जौन सा ऑप्शन आएगा वहाँ से आप डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करिएगा। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर कन्वर्ट का ऑप्शन आ जाएगा और कन्वर्ट करके आप आसानी से कर लीजिएगा। तो मैं सारी चीज़ कर चुका हूँ, इसीलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। तो ये सब कन्वर्ट करके आप PDF छोटे बना लीजिएगा और एक बार में ही आपको 500 KB में नहीं जा रहा है तो उसको कन्वर्ट कर लीजिए। 1 MB तक हुआ तो भी ठीक है, उसको फिर रीनेम कीजिए और रीनेम करके फिर से यहाँ पर सेलेक्ट करके फिर से दोबारा आप रिड्यूस कर पाएंगे। वरना आप बिना रीनेम किए ही आप 2 बार रिड्यूस करना चाहेंगे ऑनलाइन में तो नहीं होगा। तो रीनेम करना है, फिर रिड्यूस करना है, फिर रीनेम करना है, फिर रिड्यूस करना है। तो आपको जैसे चाहिए वैसे आप एडजस्ट कर पाएंगे छोटा से छोटा MB में। अगर आपका फिर भी प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझे बताइएगा कमेंट करके, मैं आपको ज़रूर सोल्यूशन बताऊँगा। तो ये सब सारी डिटेल्स भरना है। उसके बाद कॉन्टैक्ट नंबर में जाना है। तो कॉन्टैक्ट नंबर भी ऐसे ही पूरी डिटेल में दिया हुआ है, वो सब भरना है आपको। देख सकते हैं घर नंबर है, वो फ़ोन नंबर सब वो सब देना है। उसके बाद एजुकेशन डिटेल सब आपको भरना है, वो सब सारी चीज़ भर देना है। उसके बाद ट्रेनिंग क्या है आपको ट्रेनिंग सब भरना है। उसके बाद प्रोफेशनल डिटेल सब ये सब भरना है, काउंसिल नंबर सब। उसके बाद एक्सपीरियंस अगर आप कहीं काम किए हैं तो वो भी भर दीजिएगा, बहुत ही अच्छा रहेगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट सब आपने क्या क्या
अपलोड किया है वो यहाँ सब डॉक्यूमेंट कर देना है अपलोड। उसके बाद प्रीव्यू में आप फाइनली क्या क्या आप अपलोड किए और यहाँ पर आप दिखाई देगा, रिव्यू चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आपको एप्लीकेशन में जाकर आप फॉर्म भरिएगा। तो फॉर्म ये सब सारे डिटेल में धमाधम भरता हूँ। उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कैसे फॉर्म भरना है। तो फॉर्म भरने वक्त मैं आपको डिटेल बताऊँगा। तो ये सब मैं कर ले रहा हूँ। उसके बाद डायरेक्ट चलूँगा फॉर्म भरना है कैसे। तो आपको ये सब डिटेल तो भर देंगे, आसानी है। तो एजुकेशन लेवल में आप ऐड करने के वक्त आपको यहाँ पर तो ऑप्शन नहीं आ रहा है, ऊपर देख सकते हैं ऐड का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके आपको एजुकेशन क्या है वो ऐड कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ऐड पर क्लिक किया तो यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड नेम आ गया, उसके बाद लेवल आ गया। उसके बाद आपको यहाँ पर देख सकते हैं बोर्ड आपका कौन सा है वो रखना है। जैसे मैं इंजीनियरिंग रखूँगा तो वो रख सकते हैं। उसके बाद SLC है कि LCC है, कौन सा है आपका लेवल वो रख लेना है। उसके बाद आपको ये सब सारे डिटेल सब रख लीजिएगा और GPA सब है। उसके बाद एजुकेशनल टाइप गवर्नमेंट है अनगवर्नमेंट है। उसके बाद PDF फॉर्मेट में आप अपने ट्रांसक्रिप्ट का और कैरेक्टर का रखना है, अपलोड करना है। तो ये सब चीज़ें अपलोड करने के बाद सेव कर दीजिएगा तो वहाँ पर सेव हो जाएगा। तो ये सब मैं भर के आगे का स्टेप डायरेक्ट दिखाऊँगा। एजुकेशन ऐड करने वक्त आपको थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। अगर आप इंजीनियरिंग लाइन का स्टूडेंट है तो देख सकते हैं यहाँ पर CTBT का ऑप्शन नहीं आ रहा है। क्यों न क्यों यहाँ जो गंडकी प्रदेश का है वेबसाइट में यहाँ पर थोड़ा एरर है। CTBT का ऑप्शन तो देना चाहिए था पर नहीं दिया है। तो यहाँ पर आपको अदर का सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ पर बोर्ड क्या है मेंशन कर देना है CTBT। उसके बाद लेवल +2 देना है। उसके बाद फैकल्टी इंजीनियरिंग देना है। उसके बाद आप अपना ग्रेड या परसेंटेज लिख सकते हैं, मेजर सब्जेक्ट आप अपने लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है, उसमें आपको आई हैव कंप्लीटेड डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिख देना है। आपको जौन सा है वो लिख देना है। तो मैं थोड़ा गाइड कर दे रहा हूँ इसलिए कि क्योंकि ये ऑप्शन नहीं है। उसके बाद गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट स्कूल गवर्नमेंट में लगाइएगा, नॉन गवर्नमेंट है तो नॉन गवर्नमेंट। उसके बाद पास हुए हैं आप 2018 में तो 2018। उसके बाद डेट आप अपने मन से 1-2 इधर उधर लिख सकते हैं पर 2018 यहाँ पर मेन होना चाहिए। आपको पास किया तो 2018 का ही सिर्फ देता है और यहाँ पर डेट और उसके बाद मंथ भी पूछ दिया हुआ है। तो ये तो सर्टिफिकेट में जनरली मेंशन नहीं होता है तो ये थोड़ा लिख दीजिएगा अपने अनुसार। उसके बाद PDF फॉर्मेट में जो ट्रांसक्रिप्ट है वो और कैरेक्टर आप रख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं ब्राउज़र में क्लिक करके उसके बाद अपलोड करना है। मैंने अपलोड कर दिया हूँ। उसके बाद ये कोई वैलिड है आपके पास तो वो भी कर दीजिएगा, तो नहीं है तो इसको छोड़ देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं तो ऐड हो जाएगा। तो अगर आप CTBT का स्टूडेंट है तो आप अपने SLC का भी और SE का है वो भी रखिएगा। उसके बाद CTBT का रखिएगा। आप हेल्थ लाइन का है तो आप अपने अनुसार दोनों रखिएगा पर SLC का भी रखिएगा। सो नेक्स्ट स्टेप में जहाँ पर डिफिकल्टी होगा वहाँ पर मैं ज़रूर आपको बुझाने का कोशिश करूँगा। वहाँ पर फिर मिलेंगे आपसे। तो सारे डिटेल्स सब भरने के बाद यहाँ पर प्रीव्यू पर आपको दिखाई देगा, यहाँ पर प्रोफाइल दिखाई देगा। उसके बाद आप सब क्या क्या इसमें रखे वो सब सारे डिटेल दिखाई देगा। आपको नेम, एड्रेस, एजुकेशन, क्वालिफिकेशन यह सब सारे चीज़ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। उसके बाद आपको सिंपली क्या करना है कि अब आपको फॉर्म अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पर जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर वैकेंसी पर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं वैकेंसी का ऑप्शन आ रहा है। मैं आपको जूम करके दिखा दूँ। यहाँ पर वैकेंसी का ऑप्शन आ रहा है तो वैकेंसी पर जस्ट सिंपली क्लिक करना है। तो वैकेंसी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं प्लीज़ कंप्लीट योर प्रोफाइल फर्स्ट, यू विल नॉट बी एबल टू एडिट सम ऑफ योर प्रोफाइल डिटेल आफ्टर यू अप्लाइड। तो अगर आप अप्लाई कर देते हैं वैकेंसी में तो आप बाद में एडिट नहीं कर सकते हैं। इसके लिए पहले बोल रहा है आप अपने प्रोफाइल कंप्लीट कर लीजिए। आपको कोई ऐड करना है या कहीं मिस्टेक है तो सिंपली चेक कर लीजिएगा। उसके बाद आगे प्रोसेस बढ़ाइएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कितना वैकेंसी है, इम्पोर्टेंट वो सब दिखाई दे रहा है आपको खाली है। तो आप कौन सा सेक्टर के हैं उस सेक्टर के अनुसार पर आप अपने सेक्टर में जाइए और अप्लाई कर सकते हैं। जैसे में यहाँ पर देख सकते हैं स्वास्थ्य का आ रहा है यहाँ पर पूरे डिटेल में, तो जनरल में है, हेल्थ में है, आयुर्वेदिक में है, MLT क्या है, आपका कौन सा है उसमें जाकर आप भर सकते हैं। तो ऐसे साइड में मैं स्क्रॉल करके आपको दिखा दूँ। तो जौन सा आपको पोस्ट में अप्लाई करना है वहाँ पर आपको व्यू डिटेल में क्लिक करना है। तो मुझे तो इंजीनियरिंग में अप्लाई करना है तो मैं नेक्स्ट करूँगा। वहाँ पर जाकर मैं आपको सैंपल के लिए मैं दिखाऊँगा कैसे करना है। तो जैसे में देख सकते हैं इंजीनियरिंग का यहाँ पर आ रहा है, इंजीनियरिंग सिविल पर देख सकते हैं चौथा का इंजीनियरिंग का आ रहा है। तो यहाँ पर खापासा का अर्थात खाने पानी में भी आप इंजीनियरिंग में चौथे लेवल पर भरना चाहते हैं तो वो भी भर सकते हैं। वरना आप यहाँ पर देख सकते हैं असिस्टेंट सब इंजीनियर का है अर्थात जनरल में है वो भी आप भर सकते हैं। तो दो कोटा है और यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं सिविल इंजीनियर के लिए। तो मैं असिस्टेंट वाले सब इंजीनियर पर क्लिक करूँगा तो मुझे इसमें अप्लाई करना है तो व्यू डिटेल पर क्लिक करूँगा। आपको जौन सा अप्लाई करना होगा उसमें व्यू डिटेल में क्लिक करिएगा। वहाँ पर क्लिक करने के बाद ऐसा आपको इंटरफेस देखने को मिल जाएगा।
उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं खुला पर इतना सीट है, उसके बाद महिला में इतना कोटा है, उसके बाद आदिवासी में इतना कोटा है, मधेसी में इतना कोटा है, दलित में। तो आप कौन कौन सा कोटा में पढ़ते हैं उसमें टिक मार्क लगा कर अप्लाई करिएगा। तो मैं खुला में अप्लाई करना चाहूँगा, खुला में अप्लाई किया और उसके बाद आप जितने कोटा में ऐड करेंगे उस अनुसार थोड़ा पैसा ऐड होते जाएगा। तो महिला है तो आप महिला में टिक लगाइए, उसके बाद आदिवासी है तो आप आदिवासी में लगाइएगा। तो मैं आदिवासी नहीं हूँ, सिर्फ मधेसी हूँ। उसके बाद मधेसी में मैंने टिक लगाया। उसके बाद आगे बढ़ाते हैं, अगर आप दलित है तो दलित में करिएगा। उसके बाद यहाँ पर पूछ रहा है यस आई हैव अ मिनिमम क्वालिफिकेशन, क्या आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन है? तो हाँ है कहकर लिख देना है। उसके बाद यहाँ पर क्या है आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन वो लिख देना है। आप ये इंजीनियरिंग है मेरा तो इंजीनियरिंग मैंने दिया, और मिनिमम क्वालिफिकेशन बेसिक क्या है मेरा तो ओवरसियर है। और ओवरसियर या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिख देते हैं। डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग लिख दिए। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं एग्ज़ाम सेंटर का ऑप्शन आ रहा है, आपको कौन सा जगह पर सूटेबल होगा वो एग्ज़ाम सेंटर यहाँ पर रख सकते हैं। उसके बाद देख सकते हैं आई एक्सेप्ट टर्म एंड कंडीशन पर इस पर क्लिक करना है। उसके बाद देख सकते हैं अप्लाई पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, देख सकते हैं आपका कौन कौन सा आप कोटे में अप्लाई किए हैं वो सब दिखाई दे रहा है, खुला मधेसी। उसके बाद आपको एग्ज़ाम सेंटर और गंडकी प्रदेश दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपका फैकल्टी एजुकेशन। उसके बाद यहाँ पर SI, आप अगर सारे चीज़ भरे हुए हैं सही तो यहाँ पर कंफर्म पर क्लिक कंफर्म कर देना है, कंफर्म कर दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली आ गया है यू हैव सक्सेसफुली अप्लाइड फॉर द एडवर्टाइजमेंट नंबर। जिससे एडवर्टाइजमेंट नंबर इतना आ गया, एप्लीकेशन नंबर इतना आ गया देख सकते हैं, और आप जो एडवर्टाइजमेंट में अप्लाई किए तो वो सक्सेसफुली हो गया कहकर कह रहा है। तो उसके बाद आप ओके कर दीजिए, वरना आप पेमेंट पर भी जाकर पेमेंट भी कर सकते थे। अगर आपको पेमेंट करना है तो देख सकते हैं स्टेटस पेंडिंग दिखा रहा है। अगर पेमेंट करना है तो यहाँ पर पेमेंट पर क्लिक करके यहाँ पर देख सकते हैं चूज मेथड आ रहा है राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक करके। उसके बाद अगर आप ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहते हैं तो ऑनलाइन में ही रहना देना है। अगर आप ऑफलाइन में पेमेंट कर रहे हैं तो ऑफलाइन पर यहाँ पर क्लिक करके उसके बाद 2 बैंक का ऑप्शन आएगा, वहाँ पर वाउचर क्रिएट करके और उसके बाद पे कर सकते हैं। तो मैं ऑफलाइन में नहीं ऑनलाइन में पेमेंट करना चाहूँगा तो यहाँ पर पे में क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन मेथड में पेमेंट में क्लिक करूँगा तो यहाँ पर सेलेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा राष्ट्रीय वाणिज्य। उसके बाद यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट में जाने के बाद कनेक्ट IPS का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर कनेक्ट IPS से आप लॉगिन करके पेमेंट कर सकते हैं। तो ऐसे आप पेमेंट कर लीजिएगा। तो मैं आपको ऐसे ही आप करके अप्लाई करके पेमेंट करिए। और अगर आपका किसी तरह का डिफ़िकल्टी आ रहा है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं और उसके मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो और भी ऐसे मैं सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड और भी नए अपडेट में भी वीडियो लाने वाला हूँ। सो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए जो उनके लिए वैकेंसी का अपडेट चाहिए। सो लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।